पद के लिए रश्मि सैनी का ये नाम फाइनल किया गया है, क्योंकि मेयर पद का चुनाव होना है, उसके लिए बीजेपी की तरफ से ये नाम फाइनल किए गए। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार बनी हुई हैं। मांग लेना ना। तो कई ऐसे नाम थे जो कतार में, ठीक है। तो नामांकन करते हुए ये तस्वीरें आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के लिए रश्मि सैनी पहुंची हुई हैं, जहां पर कई लोग और भी उपस्थित हैं। ये तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचवा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मेयर पद के लिए चुनाव है और नामांकन दाखिल करने के लिए रश्मि सैनी पहुंच चुकी है। ये देखिए नामांकन भरती में तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अब नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस की तरफ से कैलाश ढाका और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रश्मि सैनी का नाम आगे है। और ये देखिए नामांकन करते हुए ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मेयर पद के लिए चुनाव होने हैं, जिसके लिए ये नामांकन दाखिल किया जा रहा है, पर्चा दाखिल किया जा रहा है। तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से पर्चा दाखिल किया गया रश्मि सैनी की तरफ से। कई लोग इस दरमियान मौजूद नजर आए। लगातार ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। तो बीजेपी की तरफ से रश्मि का नाम आगे किया गया था। रश्मि सैनी का नाम सबसे आगे चल रहा था, क्योंकि इस कतार में कई ऐसे नाम थे जो शामिल थे, लेकिन आखिरी मोहर जो है रश्मि सैनी के नाम पर लगा है। ये तस्वीरें भी लगातार आप तक दिखा रहे। देखिए किस तरीके से नामांकन भरा जा रहा है। तो रश्मि सैनी नामांकन दाखिल करती हुई ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो रश्मि सैनी नामांकन भरते हुए ये तस्वीरें निगम मुख्यालय की तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर रश्मि सैनी नामांकन दाखिल कर रही है, अपना पर्चा भरती हुई नजर आ रही है। और कई लोग इस दरमियान वहां पर मौजूद हैं। निगम मुख्यालय से लगातार ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है रश्मि सैनी बीजेपी की तरफ से। और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कई ऐसे नाम थे जो लगातार सुर्खियों में थे, लेकिन आखिरी मोहर जो है रश्मि सैनी के नाम पर लगा है। ये लगातार ये तस्वीरें भी आप तक पहुंच रही हैं। निगम मुख्यालय से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर रश्मि सैनी नॉमिनेशन दाखिल करती हुई नजर आ रही हैं। तो निगम मुख्यालय से ये लाइव तस्वीरें। तो बीजेपी की तरफ से ये नाम सामने आए हैं और ये देखिए बीजेपी की तरफ से रश्मि सैनी ने नामांकन दाखिल कर लिया है। आपको बता दें कि लगातार इस कतार में कई ऐसे दिग्गजों के नाम थे जिस पर रायशुमारी हो रही थी, लेकिन आखिरी में आलाकमान ने रश्मि सैनी पर मोहर लगाई है और ये रश्मि सैनी नॉमिनेशन दाखिल करती हुई। लगातार ये तस्वीरें निगम मुख्यालय से आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहाँ पर नॉमिनेशन दाखिल किया गया। तो ये तस्वीरें रश्मि सैनी ने नामांकन दाखिल किया। विधायक अशोक लाहौटी भी इस दरमियान मौजूद हैं। तो कई दिग्गज इस वक्त नॉमिनेशन के वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो रश्मि सैनी अपना नॉमिनेशन दाखिल करती हुई है। ग्रेटर निगम मुख्यालय की ये तस्वीरें, जहां पर मेयर पद को लेकर चुनाव होने हैं और उसको लेकर बीजेपी ने रश्मि सैनी पर अपना दाव खेला है। तो विधायक अशोक लाहौटी भी इस दरमियान मौजूद है। कई दिग्गज लोग इस दरमियान वहाँ मौजूद हैं। नॉमिनेशन दाखिल करते हुए रश्मि सैनी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो मुख्यालय की तस्वीरें हैं जहाँ पर नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंची। तो विधायक अशोक लाहौटी भी इस दरमियान मौजूद। तो रश्मि सैनी ने नामांकन दाखिल किया है। ये तस्वीरें ग्रेटर निगम मुख्यालय से, जहाँ पर बीजेपी से रश्मि सैनी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, पर्चा दाखिल कर लिया है।
तो लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो विधायक अशोक लाहौटी भी इस दरमियान मौजूद हैं। तो ग्रेटर निगम मुख्यालय की तस्वीरें, जिसमें मेयर पद पर उपचुनाव होने हैं। रश्मि सैनी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। बीजेपी से रश्मि सैनी ने अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल कर दिया, क्या कहेंगी? संगठन का आपने अरे कहाँ गए विष्णु? यही लगा लिया है थोड़ा सा बात। लगता है कि आपको सारे पार्टी आपके साथ रहेंगे और आपके पास क्या मैं किस तरीके से तस्वीर देखने को मिल रही है? उसमें तो बगावत देखने को मिल रही है। हर चीज लेट। क्या उनको आप मना पाएंगे? सब मेरे साथ है, सब हमारे पार्षद मतलब एकदम सही है, कुछ भी ऐसा लेना देना नहीं है और सब पार्षद हमारे साथ हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी किस तरह टक्कर देंगी? एक चुनौती रहने वाली है, विश्वास है आपको पूरा? सभी पार्षद साथ हैं हमारे, ऐसा कोई भी बात नहीं है और पूरा विश्वास है। मैम पहले भी आपके विरोध कई पार्षद करते आए हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र के ही बीजेपी हाथापाई तक की नौबत है आपके चैम्बर में, क्या उनको साथ पाएंगे? सभी सबको साथ लेंगे, सभी हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ है पार्षद सभी को। ये शील दवाई जी अभी बीजेपी ऑफिस पर कह रही है कि वो भी नामांकन भरने के लिए आ रही है, उनकी बेटी उन पर फोर्स कर रही है। अगर वो नामांकन भरती तो आपको लगता है कि कोई पार्टी ने मौका दिया है, सब सही है, सब ठीक है। तो मतलब साथ लेंगे आप? सबको साथ लेंगे, सब साथ में। कन्नौज जी आज नामांकन दाखिल कर दिया है आपकी ही साथी ने, क्या कहेंगे? क्या कहीं समीकरण बिगड़ते हुए तो नजर नहीं आ रहे? सबसे पहले तो मैं रश्मि सैनी जी को बधाई देना चाहूँगा, उन्हें पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और रश्मि जी बहुत कुशल लीडर है, कुशल नेतृत्व करने वाली है। लंबे समय से उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि रश्मि जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अंदर बहुत बेहतर कार्य करेंगे और जयपुर की जनता को पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हम उनके जीवन को, उनके आने वाले समय में बेहतर से बेहतर कार्य करने की क्षमता हमारे बीच में होगी। रश्मि जी को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत की तरफ है और कांग्रेस सबसे बड़ी हार की तरफ है। ये साफ साफ दीवार पे लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह है नहीं। आपको तो कोर्ट से स्टे का भी इंतजार था। कोर्ट में हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है। जिस ढंग से हमारे चुने हुए बोर्ड को अस्थिर करने की कोशिश कांग्रेस सरकार ने की थी, उसका विरोध हम निरंतर कर रहे हैं। हम हमारी लड़ाई कोर्ट में लड़ते रहेंगे और ये साबित करेंगे कि कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए
बोर्डों को, भारतीय जनता पार्टी के बोर्डों को गिराने की कोशिश करती रही। क्या आपका 100 का आंकड़ा बता रहे थे, अब कहीं समीकरण तो बिगड़ेंगे नहीं? मुझे लगता है कि 100 के आंकड़े से और ज्यादा तेजी से वृद्धि होगी। जिस तरीके की सिर्फ टॉवल कांग्रेस में मची हुई है, मैं आज नाम तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, पर 15 से ज्यादा पार्षदों ने सीधे मुझसे संपर्क किया है। तो मैं ये आप बता देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े परिणाम की तरफ हम यहाँ पर भी जीत रहे हैं। उनसे भी संपर्क किया है आपने? खाचरियावास जी का जो बोल रहे हैं वो खाचरियावास जी बताएं, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। भाजपा मुख्यालय में अभी शील दावे जी ने काफी विरोध किया है। शील जी हमारी बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, मुश्किल समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम किया है। उनका हम सब बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, और मैं जानता हूँ और मैं मानता हूँ, जितना मैं शील जी को जानता हूँ, वो पार्टी लाइन से कभी भी अलग नहीं जाती। ये थे डिप्टी मेयर। तो ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आपने देखी, किस तरीके से यहां पर सुना आपने, रश्मि सैनी ने अपना नामांकन जो है वो भरा है। आपको बता दें कि बीजेपी से उम्मीदवार रश्मि सैनी है जिन्होंने पर्चा भरा है। विधायक अशोक लाहौटी भी इस दौरान मौजूद। तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मेयर पद का उपचुनाव है ये, और मेयर पद के उपचुनावों को लेकर लगातार दमखम जो है दिखाया जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी की ओर से। और आपको बता दें कि इन दोनों दलों के बीच ये कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और रश्मि सैनी ने इस बीच आपको बता दें कि अपना नामांकन भरा है। बीजेपी से रश्मि सैनी ने पर्चा भरा है, बीजेपी ने रश्मि सैनी को उम्मीदवार बनाया है। और विधायक अशोक लाहौटी जो है वो भी इस दौरान मौजूद हैं। तो ये मेयर पद के लिए उपचुनाव है। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। विष्णु, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे मेयर पद के उपचुनावों को लेकर। किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में मेयर पद के उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ जानकारी है? तमाम विधायक वो मौजूद है, उसकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने बनाया संविधान का शुद्ध होती है यहाँ पर मौजूद है। संगठन से भी जो जिलाध्यक्ष विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन जानकारियों के लिए भी। बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं जो सामने आ रही है इस बीच। आपको बता दें कि भाजपा पार्षद शील धबाई का हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें जो जानकारी इस बीच सामने आ रही है, और भाजपा पार्षद शील धबाई का हाई वोल्टेज ये ड्रामा देखने को मिला है। नाराज दिखी शील धबाई, ये जानकारी आपको दे रही है जो इस बीच सामने आ रही है। और रश्मि सैनी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आपको बता दें कि नाराज दिखी हैं शील धबाई। ये बड़ी अपडेट आपको दे रही हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो भाजपा से पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं, तो भाजपा पार्षद शील धबाई का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। और आपको बता दें कि नाराज दिखाई दी हैं वो, जिस तरीके से यहां पर रश्मि सैनी को उम्मीदवार घोषित किया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की ओर से। और रश्मि सैनी को उम्मीदवार बनाए जाने से पार्षद शील धबाई जो है वो नाराज दिखी हैं, उनका हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी से उम्मीदवार रश्मि सैनी ने अपना नामांकन पत्र जो है वो भी भर दिया है, उनकी ओर से नामांकन जो है दाखिल कर दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें पार्टी से नाराज दिखाई दी हैं शील धबाई। रश्मि सैनी को उम्मीदवार बनाए जाने से वो नाराज दिखाई दे रही हैं, ये जानकारी आपको दे रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर रश्मि सैनी को उम्मीदवार बीजेपी की ओर से बनाया गया है, और रश्मि सैनी के उम्मीदवार बनने के बाद शील धबाई नाराज नजर आई हैं, और उनकी नाराजगी जो है वो देखने को भी मिली है। उन्होंने अपनी नाराजगी जो है जाहिर भी की है, और हाई वोल्टेज ड्रामा उनकी ओर से देखने को मिला है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं बड़ी जो इस बीच सामने आ रही है, जहां मेयर पद को लेकर उपचुनाव है, और उपचुनावों से पहले यहाँ पर सियासी सरगर्मियां तेज हो चली हैं, और नेताओं की नाराजगी जो है वो भी अब दिखाई देने लगी है। और पार्षद शील धबाई
नाराज दिखाई दे रही हैं। उनका हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो भी देखने को मिला। तो नगर निगम ग्रेटर में ये मेयर पद के उपचुनाव हैं, जिसके लिए बीजेपी ने रश्मि सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन पत्र भी रश्मि सैनी ने भरा है। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि शील धाबाई का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दल से अपने नाराज नजर आ रही हैं वो, उनकी नाराजगी जो है वो भी जग जाहिर अब नजर आ रही है। तो उम्मीदवार के ऐलान करने के बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो देखने को मिला है और जानकारी आपको दे रहे हैं। तो शील धाबाई नाराज नजर आई हैं, ये जानकारी आपको दे रहे हैं और उनकी नाराजगी जो है वो देखने को भी मिली है। ये जानकारी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। भाजपा पार्षद शील धाबाई। इस बीच हमारे सहयोगी अक्षर जायसवाल जुड़े हैं, अधिक जानकारियों के साथ उनका रुख कर लेते हैं। अक्षर, जानकारी आपसे सबसे पहले लेना चाहेंगे, पार्षद शील धाबाई की नाराजगी को लेकर किन बातों को लेकर वो नाराज हैं और किस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की है उन्होंने? देखिए, शील धाबाई की बात की जाए तो आज नगर निगम ग्रेटर महापुर के लिए नाम तय होने थे और शुरुआत से नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जब उनका नाम आता उनको दिख नहीं रहा था कि बीजेपी आला कमान की ओर से उनके नाम पर सहमति नहीं बन रही है, तो उसको लेकर शुरुआत से ही उन्होंने संकेत दे दिए थे। और जब सुप्रीत बंसल का नाम आगे चल रहा था तो उन्होंने इस बात पर एतराज सुबह तय भी था कि उनका नाम कैसे तय हो गया जब बिना चर्चा के। तो हालांकि सुप्रीत बंसल का नाम यहाँ पर तय नहीं हुआ और रश्मि सैनी का नाम बीजेपी की तरफ से फाइनल किया गया महापौर के लिए। उसके बाद से शील धाबाई इस बात को लेकर नाराज है कि उन्हें नहीं चुना गया, क्योंकि वो उनके पास अनुभव था। पहली बार के जो पार्षद है उनको महापौर के लिए तवज्जो दी गई, इस बात से उनकी नाराजगी है। और उनकी बेटी ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है। उनको कमरे में जब बंद रखा गया तो उसको बात को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमें कमरे में बंद रखा जा रहा है, जबकि उसकी बेटी ने खूब कहा कि बीजेपी के नेता हैं वो आपको यहाँ पर केवल समझा रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से निकल चलिए, लेकिन अभी तक भी उनको कमरे में बैठा रखा है। इंतजार किया जा रहा है 3 बजने का, नामांकन दाखिल करने का जो समय है वो खत्म हो जाए, उसके बाद ही यहाँ से बाहर निकलेगी। जी अक्षर, जानकारी आपसे यहाँ पर रश्मि सैनी को लेकर भी लेना चाहेंगे कि किन आधारों पर रश्मि सैनी को उम्मीदवार घोषित किया गया है? देखिए, रश्मि सैनी का आधार की बात की जाए तो हालांकि पार्षद पहली बार थे, लेकिन उनके कामकाज को तवज्जो दी गई है। इसके साथ ही उनका जो परिवार है लंबे समय से बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जनसंघ के समय से वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर उनको पार्टी ने तवज्जो दी है और निश्चित रूप से पार्टी का आला कमान ने सभी की राय से ये फैसला लिया है ताकि बेदाग कैंडिडेट यहाँ पर जो महापौर ग्रेटर है उसके लिए उतारा जाए। इसलिए सभी की राय से जो MLA हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, जो ग्रेटर नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं, उन सबसे राय करके ही ये नाम। जी अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी जो आपने हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। तो ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव से जुड़ी जानकारी है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस बीच आपको बता दें कि ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव से जुड़ी ये जानकारी हेमा सिंघानिया कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाई गई हैं, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। हेमा सिंघानिया नामांकन भरने भी पहुंची हैं, ये जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। हेमा सिंघानिया की ओर से नामांकन जो है वो भरा जा रहा है। ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव से जुड़ी ये जानकारी आपको दे रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है और लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जो सामने आ रही हैं तस्वीरें, जहां इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। हेमा सिंघानिया को प्रत्याशी बनाया गया है।
ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवार हेमा सिंघानिया अपना नामांकन भरने के लिए पहुंची हुई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके समर्थक जो हैं वो भी इस दौरान इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। उनके साथ जो लोग आए हैं उनको भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये हाई वोल्टेज ड्रामा अब जो है लगातार देखने को मिल रहा है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये लड़ाई जो है वो बताई जा रही है। और वहीं इस बीच आपको बता दें कि अगले साल प्रदेश में चुनाव होने हैं। उन चुनावों से जोड़कर भी, आम चुनावों से भी, विधानसभा के चुनावों से भी जोड़कर इस चुनाव को देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हेमा सिंघानिया बीच में बैठी हुई अपना नामांकन भरने के लिए। तो कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया को अपना प्रत्याशी जो है वो बनाया है। ग्रेटर नगर निगम महापौर पद के उपचुनावों के लिए नामांकन हेमा सिंघानिया भरने के लिए पहुंची हैं और कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। और हेमा सिंघानिया की सीधी लड़ाई रश्मि सैनी से होगी। आपको बता दें कि रश्मि सैनी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस से हेमा सिंघानिया को प्रत्याशी बनाया गया है। ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। नामांकन के दौरान की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और ग्रेटर निगम मुख्यालय से तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप अधिकारियों को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हेमा सिंघानिया जो कि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हैं उन्हें भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। उनके समर्थक जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो पूरा करने के लिए हेमा सिंघानिया ग्रेटर निगम मुख्यालय कार्यालय पहुंची हैं। और ये तस्वीरें और पेपर वर्क्स जो है वो हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पेपर वर्क जो है वो किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खबर पर अधिक जानकारियों के साथ उनका रुख करेंगे। विष्णु, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान जो है कर दिया है और बीजेपी की ओर से भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया, किस तरीके से लड़ाई है प्रदेश में? थोड़ी देर पहले जो रश्मि सैनी है उन्होंने अपना नाम जमा कराया। अब वो यहाँ पर फॉर्म जमा करा रहे थे। तमाम जो कांग्रेस की जो पार्षद है वो उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। अब उन्होंने इस तरह से आपको तस्वीरें दिख रही हैं। फॉर्म उनका भरा जा चुका है, काम उन्होंने भर दिया है। तमाम जो कांग्रेस के पार्षद है वो उनके साथ पहुंचे, लेकिन कोई बड़ा चेहरा उनके साथ है, जो विधायक साथी है, मंत्री साथी है, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। तो कुल मिलाकर की प्रक्रिया वो यहाँ पर की जा रही है। जी विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए। लगातार अपने दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से विक्ट्री साइन जो है वो दिखाती हुई हेमा सिंघानिया, उन्होंने अपना नामांकन जो है दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए कैमरों के आगे हेमा सिंघानिया को देखा जा सकता है। और जीत के दावे यहाँ पर दोनों ही दलों की ओर से भी किए जा रहे हैं। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हेमा सिंघानिया और उनके समर्थक जो हैं वो मौजूद हैं। तो हेमा सिंघानिया ने नामांकन अपना जो है वो भर दिया है। और नामांकन भरने के बाद कुछ इस तरीके से मीडिया के सामने आती हुई हेमा सिंघानिया, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जीत के दावे जो हैं यहाँ पर दोनों ही दलों की ओर से किए जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की ये लड़ाई जो है वो बताई जा रही है और दोनों ही दल आमने सामने हैं। और तस्वीरें लगातार ये ग्रेटर निगम मुख्यालय से आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नामांकन जो है वो भरा गया हेमा सिंघानिया की ओर से। और अब से कुछ देर पहले जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर थी उन तस्वीरों में देखा कि नामांकन जो है वो रश्मि सैनी जो कि बीजेपी से उम्मीदवार बनाई गई हैं उनके द्वारा भरा गया। और यहाँ पर अब हेमा सिंघानिया जो है वो ग्रेटर निगम मुख्यालय से बाहर आती हुई और उनके जो समर्थक हैं उनको हम देख सकते हैं वो बाहर आते हुए। तो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं।
ग्रेटर निगम मुख्यालय से तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हेमा सिंघानिया कांग्रेस की ओर से अपने प्रत्याशी बनाई गई हैं और कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्हें। और आपको बता दें कि ग्रेटर निगम मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं। अपना नामांकन भरने के बाद हेमा सिंघानिया कार्यालय से मुख्यालय से बाहर आती हुई। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ग्रेटर निगम मुख्यालय से तस्वीरें हैं। हेमा सिंघानिया कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से प्रत्याशी बनाई गई हैं और अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई और हेमा सिंघानिया ने अपना नामांकन भरा है। नामांकन भरने के बाद मुख्यालय से बाहर आती हुई। और साथ ही साथ इन तस्वीरों में आप उनके समर्थकों को भी देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की ओर से जीत के दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं और लगातार सियासी बयानबाजियां जो हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। और इस बीच ये तस्वीरें हैं, ग्रेटर निगम मुख्यालय से तस्वीरें हैं। हेमा सिंघानिया ने अपना नामांकन भरा है। तो मेयर पद के उपचुनावों को लेकर ये रण जो है देखने को मिल रहा है। मेयर पद के लिए ये उपचुनाव होने हैं प्रदेश में, आपको बता दें। तो तस्वीरें लगातार ग्रेटर निगम मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल भी रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रेटर निगम मुख्यालय से तस्वीरें हैं और किस तरीके से ग्रेटर निगम मुख्यालय पर हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। किस तरीके से मुख्यालय में काफ़ी हलचल जो है वो नेताओं की देखने को मिल रही है।